अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद हमज़ा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेके आऊँ, हाइड्रोकार्बन्स। और आज हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 1 है। एक्चुअली क्लास 10 के अंदर दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। एक प्रीवियस वाला चैप्टर जिसका नाम ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, और एक आज वाला चैप्टर हाइड्रोकार्बन, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही लेक्चर है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। ठीक है, दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। आज एक्चुअली मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो मैं थोड़ा आहिस्ता भी बोलूँगा, आराम आराम से बोलूँगा, और हो सकता है आज की वीडियो सही ना भी बने, तो आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है। अगर मैं आपको पिछला लेक्चर थोड़ा सा उसका रिवाइज़ करवाना चाहूँ, उसकी डेफिनेशन क्या थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस चैप्टर का नाम था, और उसकी डेफिनेशन क्या थी, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या थे मेरे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से मिलके बनते हैं या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से मिलके बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन एटम। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। अब ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलके बनते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या इनके डेरिवेटिव से मिलके बनते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो कार्बन की चेन है 1 2, आसपास सारे इसके हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लिखूं, यानी कि H हटा के OH अगर मैं लिखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है मेरे पास। और आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली और हाइड्रोकार्बन के ऊपर बेस है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, हाइड्रोकार्बन। हम लोगों ने उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस नहीं करना, सिर्फ हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करना है। सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस करना है जिनके अंदर सिर्फ कार्बन एटम आए और हाइड्रोजन एटम आए, डेरिवेटिव्स को हम लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन आए और हाइड्रोजन आए। मैं फिर बता रहा हूँ, उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस नहीं करना। वो क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग सिर्फ हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो सिर्फ ऐसे कंपाउंड को डिस्कस करना है जिनमें हाइड्रोजन आए और कार्बन आए। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम लिखता हूँ जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं। यहाँ पे मैं 3 हेडिंग दे देता हूँ। चेन आ गई, उसका स्ट्रक्चर आ गया, और उसका नाम आ गया। ठीक है, चेन है, अगर 1 कार्बन वाली चेन होगी तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूंगा, कार्बन और साइडों पे सारे हाइड्रोजन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमेशा कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन एटम। ठीक है, तो हर सूरत में इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता, कहीं पे वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, कहीं पे वो कार्बन के 5 बॉन्ड बना रहे हैं, कहीं पे वो 2 बॉन्ड बना रहे हैं। मैं भी जब इस स्टेज के ऊपर था तो मेरा भी यही हाल था। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। फिर 2 कार्बन वाली चेन आ सकती है, 1 कार्बन 2 कार्बन, आसपास इसके सारे हाइड्रोजन आप लोगों ने अटैच कर देने। 3 कार्बन वाली चेन हो सकती है 1 2 3, क्योंकि कार्बन एटम की ये प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो सकता है, वो दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो सकता है, अटैच हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, कैटिनेशन वाली वीडियो थी वो, या आप सर्च करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 03 बाय केमिस्ट्री इजी है, तो वो लेक्चर मेरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 4 कार्बन की भी चेन हो सकती है, 1 2 3 4, 5 कार्बन की भी हो सकती है, 6 कार्बन की भी हो सकती है, 3 4 5 6, 7 कार्बन
8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन की भी चेन हो सकती है। 7 कार्बन की कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके नाम क्या हैं? ये सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं। आसपास आप लोगों ने सारे इनके हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर देने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम सबके आप लोगों ने खुद अटैच कर देने हैं। अब इनके नाम क्या है? अगर एक कार्बन वाली चेन होगी तो उसका नाम होगा मीथेन, मीथेन, ठीक है। 2 कार्बन वाली होगी तो इथेन, 3 कार्बन वाली होगी तो प्रोपेन, 4 कार्बन वाली होगी ब्यूटेन, 5 कार्बन वाली होगी पेंटेन। ये नाम सारे आप लोगों ने याद करने, आपको पता होना चाहिए। 6 कार्बन वाली हेक्सेन, 7 कार्बन वाली हेप्टेन, 8 कार्बन वाली ऑक्टेन, नाम से ही पता चल रहा है 8 है तो मतलब ऑक्टेन, 8 ऑक्ट, एक जैसा मिलता जुलता नाम है। 9 कार्बन वाली नोनेन, ये भी मिलता जुलता नाम है। और 10 कार्बन वाली डीकेन। ये नाम इन हाइड्रोकार्बन्स के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये तो आगे हाइड्रोकार्बन और उनके नाम जितने भी हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। फिर उनकी एग्जांपल्स क्या हैं? ये सारी एग्जांपल्स आ गई, सारे हाइड्रोकार्बन्स आ गए। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर वही चीज़ें हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, जो कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर ली थी। आप सर्च करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 02 बाय केमिस्ट्री इजी है, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसी के अंदर सारी वही चीज़ें हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट मज़ीद नहीं करना चाहता। उसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक न्यू चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर ही लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर। वो चीज़ क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के हो सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो सकता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन होंगे हाइड्रोकार्बन्स in which all 4 valencies of carbon atom are fully satisfied by single bond। मतलब कि कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है और चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन की वैलेंसी है वो या तो डबल बॉन्ड भी बना सकती है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो उसी को मैं चेंज करके इधर लिखता हूँ, हाइड्रोकार्बन्स इन विच, आप ये चीज़ें साथ साथ नोट करें, इन विच द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आए वो मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चेन लेता हूँ तो ये क्या है?
कार्बन एटम की 4 वैलेंसी सारी की सारी सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड है। ये जितने भी लिखे हुए हैं सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारे क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, अब अगर अनसैचुरेटेड की मैं बात करूं तो क्या होगा, हमेशा आपने कार्बन और कार्बन एटम के बॉन्ड के दरमियान देखना है। कार्बन एटम और कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है उसको देखना है वो सिंगल है, डबल है, क्या है। सिंगल है इन सब के अंदर तो क्या है, सैचुरेटेड है। अगर मैं यहाँ पे डबल लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल लगा देता हूँ, 3 बॉन्ड हो गए कार्बन कार्बन के दरमियान इस चेन के अंदर, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड को देखना है सिर्फ, क्योंकि आसपास तो सारे हाइड्रोजन है और हमें पता है हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ अब डबल बॉन्ड बना नहीं सकता। हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, वो हर सूरत में हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा देखना है। अब एक ही चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये डबल है, ये ट्रिपल है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि एक चेन के अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड होगा या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों भी हो सकते हैं। तो क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसी चेन जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उनको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझने वाला है कि जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं ना सारे, उनको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उनको हम लोग अल्केन्स का नाम भी देते हैं। अल्केन्स, ये चीज़ें आगे हम लोग स्टडी करेंगे। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, अल्केन होगा। और जो अनसैचुरेटेड है, अब इसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर तो वो डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग अल्कीन्स का नाम देंगे, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको अल्काइंस का नाम देंगे। क्योंकि अब अनसैचुरेटेड के अंदर 2 चीज़ें थी, डबल भी था और ट्रिपल भी था। अगर मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए इसके अंदर अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस चेन तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस चेन के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने नाम दे दिए अलग अलग। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो क्या होगा, अल्कीन है, ये अनसैचुरेटेड ही, लेकिन नाम क्या होगा, अल्कीन्स का। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तब भी ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन नाम क्या होगा, अल्काइंस। अगर सिंगल है तो क्या है, सैचुरेटेड है, लेकिन नाम क्या होगा, अल्केन्स। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिर्फ एन, इन, आइन का फ़र्क है। ठीक है, एन, इन, आइन। अब एन मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है। अल्केन है, एन आ रहा है, मतलब ए एन ई है। अब ए सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, तो ये क्या है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। अगर एक बॉन्ड मैं बढ़ा दूं इसके बाद तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ए के बाद क्या आता है, इन आता है। ठीक है, मतलब ए बी सी डी ई आता है फिर, तो ये क्या है, ये डबल है। और जो ट्रिपल है वो क्या है, आयन है। आयन सबसे लास्ट में आता है, तो वाई सबसे लास्ट में आता है, तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब ए सबसे पहले है तो सिर्फ सिंगल है, ई उसके बाद है तो एक और बॉन्ड अटैच कर देना है, आयन वाई उसके बाद है तो एक और बॉन्ड अटैच कर देना है, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। ये हो गया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अच्छा, एक और बात, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये इनके जनरल नेम्स हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन है ना, 2 कार्बन वाली, इसका नाम क्या है, इथेन। एन हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड था। अगर यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ तो इसका फिर क्या नाम हो जाएगा, अल्कीन, ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, इसका पहले नाम क्या था, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। अब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो क्या नाम हो जाएगा, अल्केन की जगह प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जनरल नेम्स हैं। जितने कार्बन की चेन होगी उसको जब जस्टिफाई करेंगे तो अलग अलग से नाम आ जाएंगे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। इसी तरह से
इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डीकीन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से जस्टिफाई कर देना है ताकि पता चले। अब पहली चीज़ तो आपने क्या जस्टिफाई करनी है, 4 कार्बन वाली चेन है तो मतलब क्या है, ब्यूटेन है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लिख देना है। अगर डबल बॉन्ड है तो इसको कैसे जस्टिफाई करना है, इधर ई लगा देना है ताकि पता चले। एक तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन है और आगे इन है अगर तो मतलब डबल बॉन्ड है इसके अंदर। अगर 5 कार्बन की चेन है तो क्या है, पेंटेन, मतलब पेंट है तो मतलब 5 कार्बन है। अगर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आयन लगा देना मतलब पेंटाइन, ताकि अगले को पता चले 5 कार्बन वाली चेन है लेकिन इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक हो गया। तो ये थी आज की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल कॉन्सेप्ट्स जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं। सेकेंड ईयर की बुक, मैं आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर की आपकी बुक पूरी इस चीज़ के ऊपर बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। हाफ बुक जो है आपकी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है सारी। तो ये चीज़ें आप लोगों को काम आएंगी सारी। ये इनके नाम तो एक आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस का पता होना चाहिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, डबल है तो ट्रिपल है तो क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने आगे सारी डिस्कस करनी है और इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे अल्केन्स को, अल्कीन्स को, अल्काइंस को। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने सिर्फ अभी इनके जनरल कॉन्सेप्ट्स को पिक करना है। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और हाइड्रोकार्बन 02 के अंदर। तो तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो सी यू सून गाइस, अल्लाह हाफिज़।